Hello students, a very good morning all of you, and this is Neeraj Pandey, your geography teacher. In the previous live class, due to some network problem, we we have discussed about the topic water, but that topic was not clear in the live class. So we will continue our topic water from the chapter number 2 in geography, land, soil, water and vegetation, wildlife resources. तो बेटा वाटर है क्या, व्हाट इज वाटर? कि वाटर के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, ये सबको पता है. We cannot alive without water. In this way, water is most important resources for us. हमारे लिए जो पानी है वो कितना कीमती है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं. भाई हम थोड़ा सा खाना खाते हैं और खाने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा मालूम पड़ा कि अटक गया खाना, और जैसे ही खाना अटकता है तो क्या होता है कि मम्मी पानी या पापा पानी. क्यों? क्योंकि उस समय हमारी सांसें जैसे लगता है अटक रही होती हैं. आप ये सोचिएगा कि एवरीथिंग इज पॉसिबल विद वाटर. हमें नहाना है तो पानी, कपड़े धोना है तो पानी, खाना बनाना है तो पानी, अगर हमारे यहाँ मकान बन रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो वाटर की ज़रूरत होती है. हमें अगर बर्तन धोने हैं तो भी वाटर की ज़रूरत है. हमें यदि पीना है पानी तो भी वाटर की ज़रूरत है. आप ही सोचिएगा एवरीथिंग, सभी चीज़ों में किसकी इम्पोर्टेंस दिख रही है? वाटर. सो दैट लेट्स स्टार्ट. वाटर इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द चैप्टर एंड वाटर इज आल्सो नोन एज अ रिसोर्सेज. देखिएगा यहाँ पे एक मैंने पिक्चर शो की है, ये है अर्थ. अगर हम क्या करते हैं, वी कैन डिवाइड इट इनटू 4 पार्ट्स ऑफ द अर्थ. तो हमने आपको लाइव क्लास में बताया कि एक एंड एट, ये भी वाटर, ये भी वाटर, ये भी वाटर. तो ये हो गया मैथमेटिक्स लैंग्वेज में 3/4. तो 3/4 जो पार्ट्स है अर्थ का वो किससे कवर है? वाटर से कवर है. तो जब ये वाटर से कवर है तो ओनली 1 पार्ट रिमेनिंग विदाउट वाटर, वेयर वी लिव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. यहीं पर तो हम रहते हैं, यहीं पर हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, चाहे वो साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये सब हमारे यहीं इसी पर रिवर्स है, इसी पे ओशंस है. और ये ओशंस में तो ये चीज़ें आ गई तो हमारा थर्ड जो एरिया कवर है. तो हम ये देखते हैं कि वाटर तो काफ़ी है, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि वाटर को हम क्या करें, सेव करें, सेव द वाटर. भी क्यों सेव करें? क्यों? क्योंकि हमने ये देखा कि नियर अबाउट 70 to 71% जो वाटर है वो हमारा अर्थ में ये है कवर एरिया. और ये क्या होता है? दिस इज नॉट यूज. ये जो है यूज़ नहीं होता है और इसको हम यूज़ भी नहीं कर सकते. जैसे बेटा ये क्या होता है, इससे साल्ट होता है तो भी उस प्रकार से खारा पानी होता है, और ना तो हम इससे कपड़े धो सकते हैं, ना पानी पी सकते हैं इसका, और ना ही हम खाना पका सकते हैं. तो ये क्या, हम इसको हम वेस्ट भी नहीं कह सकते, लेकिन भी हमारे यूज़ का नहीं है तो ये बेकार ही है. हम जो यूज़ करते हैं जिस वाटर को वो अंडरग्राउंड वाटर होता है. पर जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो हमारा यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, क्लीन वाटर की जो क्वांटिटी है वो 2.7% है. 2.7% जो वाटर है वही क्लीन है जिसको हम यूज़ करते हैं इन आवर डेली लाइफ में. अब हम बात करते हैं कि जो 70% हमारा क्वांटिटी है वाटर की, तो ग्लेशियर्स और आइस शीट. ग्लेशियर जानते हैं ना, ग्लेशियर्स को क्या कहेंगे हम, कि रिवर ऑफ आइस, एक बर्फ की नदी जैसा. वे आपकी नज़रें जहाँ भी जाएंगी माउंटेन्स पर वो सब आइस से कवर एरिया होगा. बिल्कुल वाइट शीट मालूम पड़ेगी आपको कि एकदम सफ़ेद चादर बिछी हुई है. व्हेन दिस टाइप्स ऑफ ग्लेशियर्स मेल्ट, जब ये पिघलते हैं तो फिर ये माउंटेन से क्या आते हैं, प्लेन वाले स्थानों पर आते हैं. तो इनसे लेक्स का भी निर्माण होता है और ये रिवर्स में भी ज्वाइंट होते हैं. तो ये तो 70% का जो हमारा जो क्वांटिटी है वो ग्लेशियर्स और आइस शीट्स की है. और ये 70% जो वाटर की क्वांटिटी है वो कहाँ पाई जाती है? वो अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन्स. मैंने कहा ग्लेशियर, जैसे सियाचिन ग्लेशियर्स को देखते हैं, ये हमारे जम्मू कश्मीर इलाके में सियाचिन ग्लेशियर्स, जहाँ से
हम देखते हैं कि वो बर्फ़ की एकदम चादर फैली हुई है, और हमारी जो सोल्जर है, हमारी जो आर्मी है, सोचिएगा दिन रात वो उसी ग्लेशियर्स पे रहते हैं, और हमारे देश की बाउंड्री की क्या करते हैं, सिक्योरिटी करते हैं, डिफेंस देते हैं हमें और आपके लिए। तो कितना ग्रेट वर्क करते हैं। तो ऐसे सोल्जर्स को हमें क्या करना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए, जिनकी वजह से हम और आप आज पढ़ रहे हैं, जिंदा हैं और अपने मनचाहे वर्क को कर रहे हैं। तो सैल्यूट इंडियन आर्मी। क्यों? क्योंकि वो बर्फ़ पे दिन रात वहाँ पे हमारे देश की हिफाजत कर रहे हैं। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी ऐसी भी आर्मी है। अब बात हम करते हैं कि भाई एक दिन जो अर्बन एरियाज है हमारे इंडिया का, अर्बन का मतलब क्या होगा, एक रूरल होता है, एक अर्बन होता है। रूरल का मतलब जो गांव में रहते हैं, अर्बन का मतलब जो शहरी लोग होते हैं। तो एक आंकड़ा लगाया गया, डेटा एग्जैक्ट किया गया है, कलेक्ट किया गया है कि अर्बन इंडियंस यूजेस अबाउट 135 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। कि भाई जो शहर में रह रहे हैं, भाई जैसे आप लोग भी शहर में रह रहे हैं अर्बन एरिया से, अब इस नगर वाले एरियाज में एक व्यक्ति की एक डेटा कलेक्ट किया गया कि एक व्यक्ति कम से कम 135 लीटर्स वाटर यूजेस एवरी डे इन आवर डेली लाइफ। कि डेली 135 लीटर वाटर वो यूज़ कर लेता है। कैसे? उसका डेटा दिया गया कि जो हम पानी पीते हैं अर्बन एरिया में, तो एक ह्यूमन को ये माना गया कि 3 लीटर्स पानी पी लेगा। कुकिंग के लिए हमें 4 लीटर चाहिए, भी दाल बननी है, चावल बनना है, सब्जी बननी है, आटा भी गूँथना। आटा भी आप देखते होंगे मम्मी या बड़ी बहन जो आटा जब हम लोग गूँथते हैं तो वो भी वाटर से ही गूँथा जाता है, तब जाके हमको रोटी और पराठे मिलते हैं, खाने को मिलते हैं ना। तो ऐसे थोड़ा कि हमने चक्की से आटा लाए और ऐसे फ्लोर को क्या कर दिया, रोटी बना दी, ऐसा तो नहीं होता ना। तो वाटर की क्या होती है, ज़रूरत होती है। फिर ऐसे ही बातें भी, हम नहाते हैं, इस समय गर्मी का मौसम है, आदमी सोचता है अपने बॉडी पर कितना ठंडा ठंडा पानी डाल लें, थोड़ा सा भी गर्मी फील होती है, अरे भी जल्दी से एकदम ठंडा ठंडा पानी एकदम नहाना। आदमी एक बाल्टी की जगह 4-4 बाल्टी वेस्ट कर देता है पानी। तो एक डेटा एग्जैक्ट किया गया कि भाई बाथरूम में नियर अबाउट 20 लीटर्स पानी हम लोग वेस्ट कर देते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, बस केवल मग से पानी डालते जाते हैं, शॉवर का यूज़ करते रहते हैं, हम वाटर को वेस्ट करे जा रहे हैं। तो भाई 20 लीटर्स पानी मायने रखता है। सोचिए एक आदमी जब 3 लीटर पानी पी रहा है और एक दिन में 20 लीटर पानी से वो नहा ले रहा है, अगर वो पानी सेफ रहता तो वो पानी पीने के लिए कम से कम 7 डेज तक चलता या नहीं चलता? कमेंट करके बताएंगे यस या नो। हम पानी को वेस्ट कर रहे हैं नहीं। सुबह सुबह हम लोग क्या कर लेते हैं, सबमर्सिबल्स मोटर्स वगैरह चालू कर लेते हैं और फिर घर के आगे पाइप लेके सब पानी एकदम क्या करते रहते हैं, एकदम सफाई करते रहते हैं। भाई जितना पानी की जरूरत है उतना हमको चलाना चाहिए, बाकी हम लोग क्या कर रहे हैं, उस पानी को वेस्ट कर रहे होते हैं। फिर इसी के बाद वो कह रहे हैं कि वॉशिंग क्लॉथ्स, हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, गर्मी में तो एक दिन भी नहीं चलता। तो कह रहे हैं कि जो क्लॉथ को हम लोग वॉशिंग करते हैं या वॉशिंग मशीन में जब हम कपड़े धोते हैं तो नियर अबाउट 40 लीटर्स पानी क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है। फिर ऐसे ही वॉशिंग यूटेंसिल्स, जो हमारे बर्तन होते हैं जिसमें हम खाना खाते हैं, फिर वो मम्मी किचन में धुलती हैं, उसमें भी बताते हैं नियर अबाउट 20 लीटर्स पानी हमारा क्या हो जाता है, यूज़ हो जाता है। फिर ऐसे गार्डनिंग, हमने गमलों में गुलाब लगाए होते हैं, हमने गुड़हल का फूल लगाया होता है, हमने और भी टाइप्स के फ्लावर्स लगाए होते हैं, तो हम शाम को और सुबह क्या करते हैं, उसमें पानी डालते हैं। तो उस गार्डनिंग में 23 लीटर्स पानी यूज़ हो जाता है। तो इस प्रकार से एक अर्बन सिटीजन्स का जो एक डेटा कलेक्ट किया गया, उसमें ये बताया गया कि 135 लीटर्स वाटर डेली यूजेस इन आवर डेली लाइफ। तो इस प्रकार से देखिएगा अंडरग्राउंड वाटर हमेशा क्या हो रहा है, उसका जो वाटर लेवल है वो हमेशा कम होता जा रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट भी कहती है कि सेव द वाटर। कि सोचिएगा, आपने कभी इमेजिन किया है, अगर हम आपसे कहें कि हैव यू एवर हियर्ड अबाउट अ वाटर मार्केट? कभी आपने देखा है कि कपड़े की मार्केट होती है, सब्जी की मार्केट होती है, फ्रूट्स की मार्केट होती है, सबकी मार्केट होती है। क्या आपने कभी वाटर की मार्केट देखा है? तो भाई एक जगह देखिएगा, आपकी बुक्स में यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है अमरेली सिटी इन सौराष्ट्र रीजन विद अ पॉपुलेशन ऑफ 1.25 lakhs इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन परचेसिंग वाटर फ्रॉम द नरबी तालुका। एक अमरेली जगह है सौराष्ट्र में, और सौराष्ट्र हमारा पड़ता है गुजरात में। तो अमरेली में 1.25 लाख पॉपुलेशन, और वहाँ लोग उस पानी के बाज़ार में जाके पानी खरीदते हैं। तो उनको ज़्यादा पता होगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर क्या है। तो हम लोग पानी खरीद नहीं रहे,
बल्कि वेस्ट कर रहे हैं, तो हमको पानी की इम्पोर्टेंस पता नहीं है। इसीलिए आप लोग बच्चे हैं, आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को वाटर ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। नहीं तो एक दिन ऐसा आ जाएगा, सोचिएगा कि जब वाटर ही नहीं होगा अंडरग्राउंड, तो हम लोग क्या करेंगे। जैसे मछली को क्या कर दो, बाहर निकाल दो तो वो तड़पने लगती है, ऐसी जब वाटर नहीं रहेगा तो हम और आप भी तड़पने लगेंगे। आपको पोएम याद आई, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी और बाहर निकालो मर जाएगी। बिल्कुल याद आ गया होगा। तो अब आप लोग सेव द वाटर करेंगे। तो जब आप सेव द वाटर करेंगे तो एवरी स्टूडेंट टाइप्स अ मैसेजेस जस्ट बी सेव द वाटर in inbox in my YouTube channel. Thanks for watching and see you in the next video with a new topic from the chapter number 2, soil, land and water resources. Thanks for watching.